दिखाना चाहता है, खुदा हमें बताना चाहता है, क्योंकि हमारी जिंदगी एक जगह में आके इस तरह रुक चुके हैं। खुदा ले जाके उन्हें रेगिस्तान में, सूखापन में ले जाके छोड़ दिया और वहां पानी नहीं था। There was no water। और थोड़ा बहुत जो उन्हें पानी मिला था, मेमोरी में जो पानी मिला था वो भी एकदम तीखा, वो पिया ही नहीं जा रहा था। वो पीने के बाद they spit it out, it was a bitter water, they spit it out। और कहता ये पानी पीने का है, प्यास लगा हुआ है, प्यास लगा हुआ है, ये पीने पानी का लायक नहीं है। मूसा के पास, खादिम के पास कुछ नहीं था। पैगंबर उनके साथ थे, सबसे बड़ा पैगंबर हम लोग का मूसा उनके साथ खड़े थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते जाके पूछ के आते हैं, और वही खुदा से जाके पूछा। खुदा ने कहा वहां एक लकड़ी है, देख वहां एक लकड़ी है, पेड़ है, उसका लकड़ी ले और उस तीखा पानी में जाके डाल उसमें, और फिर वो पानी स्वादिष्ट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, पीने का लायक हो जाएगा। और फिर वो लोग सब मिलके वो लकड़ी काट के उसमें डाला। और भाई बहनों, जब उन्होंने लकड़ी काट के उसमें डाला, और जब उस लकड़ी को काट के उसमें डाला, फिर वो पानी मीठा हो चुका था, लोगों का प्यास बुझ चुका था। और आज भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी इस जीवन में जो जीवन तीखा हो चुका है, जो जीवन बेकार होते जा रहे हैं, इस बेकार जीवन में मसीह का सलीब जरूरी है। कि जब आप मसीह का सलीब अपने जीवन में लाएंगे, वो जीवन आपका जीवन को स्वादिष्ट बना देगा, उसमें जीने के लिए तमन्ना आ जाएगा, आप तृप्त हो जाएंगे जीवन से, आपकी किसी चीज की कोई अभाव नहीं होगा। सिर्फ आप उस सलीब को अपना लीजिए, वो मसीहा को अपना बना के अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। जब मसीह आपके जीवन में शामिल हो जाए तो आपके जीवन में न कड़वापन रहेगा, न दुख रहेगा, न परेशानी रहेगा। आप बहुतों को देंगे, किसी से लेंगे नहीं। आपके गर्भ के संतान को आशीष देगा, आपके रसोई में हर एक चीज में आशीष होगा। नून नमक के कटोरा से लेके आटा के कटोरा तक भरा हुआ रहेगा, और आपके हाथ के काम में खुदा आशीष देंगे। हम 5 रोटी 2 मछली में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम ज्यादा नहीं चाहते, जितना है धन्यवाद है, और अगर उसमें खुदा के हाथ पर जाए तो हजारों को दे सकते हैं। इसीलिए आपके पास जो है प्रभु को धन्यवाद दीजिए। गिव इट थैंक्स टू गॉड। खुदा चाहता है आज भी आपके जीवन में शामिल होने। हम जीवन में सबको शामिल कर लेते, मगर खुदा को शामिल नहीं करते। दुख की बात यह है कि हम खुदा को शामिल नहीं करना चाहते, इसीलिए हमारी जिंदगी वहीं जाके खड़े रह गए। हम हर पल, जिस तरह इजरायली लोग ग्रम्बल करते थे, वो लोग बार बार खुदा के विरुद्ध में बात करता, उन्हें ये जरूरत है, वो जरूरत है। मन्ना पाते थे, मन्ना से संतुष्ट नहीं था, कहते गोश्त नहीं खाया बहुत दिन हो गए, और खुदा ने उन्हें ये भी दिया। और उन्होंने चाहता रहा था अपनी जरूरत की। हम लोग दुआ करते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये दो, वो दो, मांगते रह जाते हैं। खुदा ने गुस्सा होकर कहा, इतना खिलाएंगे कि उसके नाक और मुंह से निकल आएंगे। और वही हुआ। ये गोश्त मिलने के बाद इस तरह खाया कि इनके नाक मुंह से उल्टी होकर सब निकलना शुरू हो गया। खुदा कहा, मैं ठोस ठोस के खिलाऊंगा, क्योंकि मैं जो तुझे देना चाहता तू वो लेना नहीं चाहता। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी पे नहीं, परमेश्वर की कलाम में जिंदा रहता है। वो कलाम देना चाहता था, शिक्षा देना चाहता था। हम शिक्षा नहीं लेना चाहते थे। जब खुदा की शिक्षा नहीं होता, जितना दौलत हो और जितने शौहरत हो, बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। कुछ दिन आगे एक हीरो मर गए, किस तरह अपना जीवन को बर्बाद कर दिया। और कितने हीरो हीरोइन सब इसी तरह बर्बाद हो चुके हैं। कितने बड़े बड़े लोग पूरे भारतवर्ष को लूट लाट के बाहर निकल गए, सारे धन दौलत लेके निकल के चले गए। अरे पढ़े लिखे ने, अनपढ़ ने नहीं किया, पढ़े लिखे लोग किया है, क्योंकि इनके पास दुनिया के ज्ञान था, मगर स्वर्ग के कलाम के ज्ञान नहीं था। और इसीलिए आप पाखंडी, इसीलिए अब वो हमारे देश का दुश्मन है। जब उसे लाएगा तो हाथ में हथकड़ी पहना के लाया जाएगा, बेइज्जती में से उनको गुजरना पड़ेगा। खुदा यही चाहता था हम सबको कलाम देने के लिए, क्योंकि कलाम लेने के बाद हमारे जहन सही दिशा में चलता है। कलाम पाने के बाद हमारी जिंदगी सही दिशा में चलता है। We never learn
टू डिपेंड ऑन गॉड। हमने कभी सीखा नहीं है खुदा पे निर्भर करना। हम सब समय आत्मनिर्भर होना चाहते थे, और ये आत्मनिर्भर ज्ञान लेके आत्मनिर्भर होना ही होता है। थोड़ा बहुत ज्ञान लेके बहुत पैसा बनाना है तो भैया आपको चोरी डकैती ही करने लगे। और आज खुदा चाहता है, आज ये समय है कि एक शत्रु है जो हमारे विरुद्ध में खड़े हो गए। उस समय में इजराइल जब जा रहे थे तो मैलाकाइट्स आ गए थे। जैसे मैलाकाइट्स लोग उनके वंश है, याकूब के वंश के हैं, यीशु और ईसाऊ के वंश के हैं। जब ईसाऊ ने आशीष ले ली अपने भाई को धोखा देके, याकूब और ईसाऊ, जब याकूब ने आशीष ले ली ईसाऊ गुस्सा हो गया। और वो ईसाऊ के वंश है जो कहता था कि हमारे आशीष चुराने वाला ये लोग हैं, हमारे आशीष जो खुदा के चुराने वाला ये है, ये हमारे दुश्मन है। मैलाकाइट्स है, ईसाऊ के ही नस्ल है, ईसाऊ के ही परिवार के लोग, उनके नस्ल के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। और उन्होंने कहा इजराइल आ रहा है, ये दुश्मन है कि हमारे बाप दादाओं का आशीष चुराने वाला। इसकी वजह से ये लोग आशीष लेके चल रहे हैं। याकूब की परिवार इजराइल घराना 12 गोष्ठी, और उन्होंने उन्हीं के पीछे धावा बोला, उन्हीं को भगाया। और जब वो भागना शुरू किया तब ये बोला कि लड़ेंगे कहां से, ये लोग संख्या में ज्यादा है। नबी थे उनके पास एक, जिसे खुदा ने अपने आशीष से खुदा ने उसे पुकारा था। He was anointed, अभिषेक व्यक्ति था उनमें। और उस अभिषेक व्यक्ति के पास एक लाठी हुआ करता था जिससे वो हर चमत्कार करता था। भाई और बहनों, जोशुआ ने उसी के पास गया और जाके उससे कहा, मूसा से कहा कि क्या करे। मूसा ने कहा जाओ तुम लड़ते लड़ते सैनिक लेके, थोड़ा सैनिक लेके लड़ते जाओ, मैं दुआ करता हूं। और उसने हाथ उठा के इबादत करना शुरू की। जब उन्होंने हाथ उठा के इबादत शुरू की तो ये लोग कम संख्यक थे, ये मारना शुरू कर दिया था मैलाकाइट्स को। ये लोग मार रहे थे अपने दुश्मनों को, मार मार के गिरा रहा था। जब मूसा के हाथ दर्द होना शुरू हो गया, उसे हाथ उतार लिया, फिर ये लोग मार खाना शुरू किया इजरायली लोग। और जब मार खा के ये लोग जब मरना शुरू किया तब यहोशू देखा कि क्या हो रहा है। अरे हमारे लिए नबी दुआ कर रहा है, एक अभिषेक व्यक्ति दुआ कर रहा है। मुड़ के देखा तो उसका हाथ ही नीचे उतर गया था। उसने 2 लोगों से कहा जाके मूसा का हाथ ऊपर उठा। बोलो मूसा का हाथ ऊपर उठा ले। 2 व्यक्ति जाके मूसा का हाथ ऊपर उठा लिया। और जब ही मूसा ने हाथ उठाया, उन्होंने हर वो जंग जीतना शुरू कर दिया, हर मुश्किल का सामना किया और वो जीत हासिल हो गया। भाई और बहनों, खुदा ने आपको हाथ, मूसा के हाथ में लाठी थे, मगर उन्होंने आपको रूह दिया है, अपने पाक रूह पवित्र आत्मा दिया है। और आपका अभिषेक तेल से नहीं हुआ, खुदा की रूह से आशीष हुआ है। जब आप हाथ जाके दुआ करेंगे, शत्रु हारेंगे, शत्रु भागेंगे और आप जीतेंगे, क्योंकि आप हाथ उठाते नहीं। आप भूल गए कि आप अभिषेक व्यक्ति हैं। अगर अभिषेक व्यक्ति लोग हाथ उठा के दुआ करते हैं तो हर जंग हम जीत सकते हैं, जीत जाएंगे हर जंग, अगर खुदा हमारे साथ है तो। मगर भाई बहनों, दुख की बात यह है कि हम अब तक समझ नहीं पाए कि आज इस पैंडेमिक के समय में खुदा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। What God is trying to teach us। जबकि खुदा कलाम में बार बार एक चीज से आपको और हमें बताना चाह रहा है। God always wanted us to know। सब समय बताना चाहता था, सब समय यही बताना चाहता था। इसाया ग्रंथ 53 वर्सेस 2 खोल लीजिए। खुदा ये बता रहा है और आज भी एक ही बात खुदा बता रहा है। Isaiah 43 verses 2। चलिए इसे एक बार नजर से देख लीजिए। 43 verses 2 कलाम कहते हैं, When you pass through the waters, I will be with you, and when you pass through the river, they will not sweep you over. When you walk through the fire, you will not be burned, the flame will not yet set ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior। खुदा कहता है कि जब तू पानी में से गुजरेगा तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये बात मसीह ने भी कहा।
It is Jesus also telling his apostles, मत्ती लिखित सुसमाचार 28 की 20, उन्होंने यही बात कहा 28 की 20, and teach them to obey everything, कि जो शिक्षा दिया इस शिक्षा को मानो, इस शिक्षा को लागू करो अपनी जिंदगी में, सिर्फ मानो नहीं, जिंदगी में लागू करो। I come teach them and I have commanded you and surely I am with you always until the end of time। और तू जब मेरे कलाम को शिक्षा लेके चलता है, और ये बात सच है कि मैं समय की अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। आज मेरी बहन गुजर गई सुबह, मगर समय अभी भी है, मैं अभी भी हूं, विश्वासी हम लोग अभी भी हैं, मगर खुदा कहता है मैं तेरे साथ अंत तक रह जाऊंगा, समय के अंत तक। टाइम विल बी देयर स्टिल, और टाइम के खत्म होने तक, क्योंकि अभी तक समय खत्म नहीं हुआ, इसलिए आप खत्म नहीं होंगे, क्योंकि खुदा की योजना आपको लेके है। और आज कलाम में जब हम देखते हैं तो कलाम में कुछ कुछ चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता हो जाता है, जो खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। और आज खुदा आपको और हमें आगे ले जाना चाहता है। Let us go forward with God, ताकि खुदा जो हमें बयान करना चाहते हैं उस बात को हम समझे, क्योंकि खुदा कहता है मत्ती लिखित सुसमाचार 18 की 20, take it, मत्ती लिखित सुसमाचार 18 की 20, and it says for 2-3 gathered in my name I am present there। जहां 2-3 मेरे नाम में होते हैं मैं वहां उपस्थित हूं। 2-3 तो छोड़िए, अगर आप खुदा में विश्वास करते हैं, अकेले भी दरवाजा बंद करके रहेंगे, वहां भी खुदा है। मगर क्या आप खुदा के लिए कभी बैठते हैं एकांत में? आज खुदा आपको और हमें पुकार रहा है, खुदा पुकार रहा है, खुदा हमें बताना चाहता है, बयान कर रहा है। It is God who's talking to us, it is God who's speaking to us। ये खुदा की कलाम है जो बातें दोबारा कर रहा है, ये खुदा के बाद कलाम है जो हम सबको इस बारे में फिर से ज्ञान देना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं तेरे साथ हूं और हर पल मैं तेरे साथ रहूंगा। और आज भाई बहनों, खुदा भी आज हमारे साथ है और हमें ले चल रहा है। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमारे खुदा जिंदा खुदा है, जलाली खुदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहां खड़े हैं, Where do you stand? कहां आप खड़े हैं, किस जगह आप खड़े हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलत जगह अगर आप खड़ा रहेंगे तो निर्णय भी गलत होगा। उस समय याद रखिएगा, हमारे बैनर क्या है, कौन से झंडा के नीचे आप खड़े हैं, क्योंकि जिस झंडा के नीचे आप खड़े हैं आप उसी देश के वासी हैं। Compare the staff raising in the wilderness। यूहन्ना के 3:14 एक बार पढ़ लीजिए। मैं चाहता हूं कि यूहन्ना के 3:14 Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man will be lifted up, that anyone who believes may have eternal life। जिस तरह मूसा ने रेगिस्तान में वो सांप लाठी में वो सांप को ऊपर उठाया था ब्रोंज के, उसी तरह मनुष्य पुत्र को भी उठाया जाएगा, मगर जो भी कोई विश्वास करके उसके ऊपर देखेगा, कहता है अनंत जीवन पाएगा। उठाने के लिए कौन सा झंडा आपके पास है? Compared to the stuff in the wilderness, उस रेगिस्तान में सूखा जड़ पे एक सांप की ब्रोंज के सांप बनाया था और जिसके जहर चढ़ चुका था। आजकल शैतान की जहर हमारे ऊपर आ चुका है, शैतान की जहन हमारे अंदर में है, उसके जहर हमारे अंदर में है, हमारी सोच विचार में है, और इस जहर को उतरना है, नहीं तो हम मरेंगे और अनंत जीवन हमारी जिंदगी से निकल जाएंगे। Compare the staff that was raised in the wilderness। याद रखिएगा उस रेगिस्तान में जिससे उठाया गया था, और आज कालवरी में एक को उठाया गया था। The victory of salvation take place under the banner। परमेश्वर की महिमा और जलाल की जीत वही लोगों का उसी तरफ होता है जब वो सलीब के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। He gives us a victory over sin। वो पाप के ऊपर में हम विजय पाते हैं, हम हर मुश्किल के ऊपर में हम विजय पाते हैं, हम हर घड़ी जीतते रह जाते हैं भाई बहनों, और जीत हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है।
ये नहीं कि कभी कभार जीतते हैं, मगर जीत हमारे जिंदगी का एक हिस्सा होता है और जिस हिस्सा में हम और आप शामिल है। और हम खुदा को धन्यवाद दे रहे हैं भाई बहनों। और आज भी खुदा यही चाहता है, that he very much wants। यूसुफ ने कहा, याद कीजिए, मैं सब समय इस बात को बार बार दोहराता हूँ और इस बात को दोहराने में अच्छा लगता है कि दाऊद जब सरंगी बजाते थे तो खुदा की रूह उतर आती, और यहाँ आपको और हमें खुदा ने रूह से हमारे अभिषेक है। Our anointing is not with oil but with the Holy Spirit। इसीलिए जब उस आत्मा को लेके आप आराधना करते हैं भाई और बहनों, तो खुदा उतर आते हैं। और आज तो प्रार्थना यही है, भर दे खुदा हमें अपनी रूह से, क्योंकि रूह में ताकत है। कहते तू यहाँ पर दुआ में रह जाए। आमीन। मेरे साथ मिलके हम शुरू करते, मेरे साथ मिलके शुरू कीजिए। आमीन। आई जस्ट वांट टू स्टार्ट, जॉइन विद मी, क्योंकि आराधना है, इस समय में हमें आनंद करना है। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, 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 आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, गीत तेरे गाऊँ। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।